हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम NMMS और MTSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के जो लेसन्स हैं मैथमेटिक्स के, वो हम देखेंगे। उसमें का पहला लेसन कौन सा है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आपको अभी सबसे पहले क्या करना है मेरा जो चैनल है उस पर एक वीडियो है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये वाला वीडियो आपको पहले देखना है, ये वीडियो देखने के पहले, ठीक है? आप पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है, सो दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो देखो, सो दैट आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट, और फिर हम ये इस पे आएंगे। क्योंकि ये वीडियो में डायरेक्ट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने वाली हूँ इरेशनल, क्योंकि उसमें वो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है सब कुछ। तो ये वीडियो में मैं डायरेक्टली इरेशनल नंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? तो देखो, अभी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय P/Q फॉर्म? मतलब क्या कि सपोज यहाँ पे लिखती हूँ, सपोज 3/5 ये वाले फॉर्म में जो होते हैं, मतलब ये ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर, और ये नीचे वाला नंबर भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? ये ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। बट एग्जैक्टली उसके उल्टा, मतलब जो नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, द नंबर्स दैट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे मैम ये दोनों डेफिनेशन सेम है रैशनल और इरेशनल नंबर की। इट इज़ नॉट सेम। रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी रैशनल नंबर्स कौन से हैं? इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? √2 है, पाई है, ये E है, ये गोल्डन रेशो है, ठीक है? ये जो सब दिए है, ये तो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है मैंने। तो देखो, पाई क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली कि नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। मतलब देखो, इसमें का कोई भी नंबर आपको रिपीटेड नहीं दिखेगा, वो मतलब रिपीटेड नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि ऐसा जैसे हमने पढ़ा है ना कि फर्स्ट जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर लेसन पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं कि सपोज 0, देखो जैसे ये है 5/9 को, अगर 9 को मैंने 5 को अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो 0.55555, मतलब ये 55555 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा किसके केस में? इरेशनल नंबर के केस में। देन दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब क्या? वो चलता ही जाएगा। अभी देखो, आपको लग रहा होगा कि ये 7 9 तक ही पाई की वैल्यू, नहीं, इसके आगे भी आपको डिवीजन करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मतलब इन्फिनिटी तक जाएगी, ये बहुत बहुत दूर तक जाएगी। ये जो सेकंड दिया है इसकी भी वैल्यू बहुत दूर तक जाएगी। देन ये थर्ड दिया है गोल्डन रेशो, इसकी वैल्यू भी बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 दी है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हम। इसलिए ये जो नंबर्स है ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स। जो अथवर्षी नाम का बुक है उसमें क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो पाई, उसका आंसर क्या है? पाई। अब उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। पाई की वैल्यू 22/7 दी है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और थर्ड ऑप्शन दिया है 3.14। मतलब तीनों भी जो ऑप्शन है वो सेम ही है। उसका फाइनल आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बात एज ऑफ नाउ आप याद रखो कि पाई जो है, पाई क्या है? इरेशनल नंबर। नाउ अभी कुछ की पॉइंट्स है हमें याद रखने हैं, ठीक है? पहले तो आप बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो देखो, फिर हम ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्टली समझा रही हूँ। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है? हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। देखो अभी होल नंबर के अंदर ये 1 2 3 4 आ रहे हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट
ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं, बट नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 1 2 3 4 है ये तो होल नंबर में भी आ रहा है ना, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं और होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं क्या? नहीं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इसलिए ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। आप क्या करो, एक तो इसको लिख लो, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है? बट इसको नोट डाउन ज़रूर करना ये सब चीज़ों को, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? थोड़े से ट्विस्ट करके डालेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड पॉइंट। देखो अब सेकंड पॉइंट क्या दिया है आपको, निगेटिव नंबर आर नॉट होल नंबर्स। आप अगर मेरा वो दूसरा वाला वीडियो देखोगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि होल नंबर कौन से होते हैं। तो निगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड दे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, ठीक है? अभी देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर आर ऑल्सो रैशनल नंबर। अभी ये सब ग्रुप है। देखो, रैशनल नंबर के अंदर ये सब आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। ये पूरा कलेक्शन रैशनल नंबर का होगा, ठीक है? नाउ फोर्थ पॉइंट, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर is multiplied by any non-zero number, then the value of a rational number does not change, it remains same। ये इसका मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो छोड़ के कोई भी नंबर से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर से अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती। देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अभी देखो 3 है, 3/6 ये फ्रैक्शन है, तो मैंने क्या किया, इसको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। अब इसको आप कट करके देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है? अभी देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 12, ये फ्रैक्शन भी 1/2 आ गया और ये फ्रैक्शन भी 1/2 आ गया। ना और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 3/6 ये फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9 एंड 6 3 ज़ा 18। अगर इसको कट करूँ तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसका फ्रैक्शन भी 1/2 आ गया। मतलब क्या कि अगर हमने रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम ही रहती है। मतलब 3/6 के लिए भी 1/2 आ गया, फिर 3/6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका फ्रैक्शन भी फाइनल फ्रैक्शन 1/2 ही आया। फिर 3 से किया, आप कोई भी नंबर से, बट एक चीज़ याद रखनी है, न्यूमरेटर को जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी जाके वो फ्रैक्शन सेम रहेगा। आप अगर बोलोगे कि मैम हम 3 को 4 से डिवाइड करते, 4 से मल्टीप्लाई करते और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये केस में फ्रैक्शन की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ये केस में फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, क्योंकि ये क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 और ये 6 2 ज़ा 12, तो ये आंसर क्या आ गया? 1। हमें फ्रैक्शन क्या आना चाहिए था? फाइनल 1/2 आना चाहिए था ना। इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? नाउ ये थर्ड कंसेप्ट, कंपैरिजन ऑफ 2 रैशनल नंबर। मतलब क्या, 2 रैशनल नंबर का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इसकी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है ना, तो फिर भी मैं आपको एक क्विकली रिविजन दे देती हूँ। कंपैरिजन करने के लिए एक फैक्टर के ऊपर हमें फोकस करना होता है। वो कौन सा फैक्टर है? दैट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहले जब भी हम 2 रैशनल नंबर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके डिनोमिनेटर के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है, ठीक है? तो अभी देखो 4/5 और 8/5, पहले चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? सेम है। अभी देखो डिनोमिनेटर को छोड़ दो,
अभी 4/8 दोनों में से बड़ा कौन है? 8 है, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन से बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला फ्रैक्शन से बड़ा हो गया। नाउ टेक सेकंड एग्जांपल, सपोज 3/2 दिया है और 9/2 दिया है। नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, यस सेम है, तो अभी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर छोड़ देना है, वी हैव टू फोकस ऑन द न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर में 3 और 9 दोनों में से बड़ा कौन है? 9, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया ये वाले फ्रैक्शन से। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन, जब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए होंगे तो अब हम क्या करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 7 और 8 × 5, तो 4 × 7 कितना आ गया? 28, और 8 × 5 कितना आ गया? 40, तो बड़ा कौन है? 40, तो 8/7 मतलब इधर वाली साइड बड़ी आई ना, राइट साइड बड़ी आ गए, तो फ्रैक्शन भी बड़ा कौन सा आएगा? ये राइट वाला। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अभी अगर 6/5 लिया और 7 ले लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करना है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 × 7 और ये 12 × 5, तो 12 × 5 कितना आ गया? 60, और 6 × 7 कितना आ गया? 42, बड़ा कौन है? 60 बड़ा है, तो ये मतलब 12/7 बड़ा हो गया 6/5 से। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या दिया है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाता है, मतलब उसको डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे देखो, अभी अगर 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 5 × 1 = 5, 7 - 5 2, यहाँ पे दे दिया पॉइंट और यहाँ पे ले लिया 0, 5 × 4 = 20। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक एग्जांपल लेते हैं, 19/2 ले लिया। ठीक है, अभी 19 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 × 9 = 18, 9 - 8 1, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे 0 ले लिया, 2 × 5 = 10, तो ये फ्रैक्शन आ गया ना, मतलब 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब हमारे रिमाइंडर 0 आता है डिवीजन करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? टर्मिनेट मतलब वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। इसके आगे हम डिवाइड कर सकते हैं कि अभी 0 आ गया रिमाइंडर, तो अभी हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ वी विल सी द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो अभी जैसे 5 को मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, क्या आएगा? 0 ले लिया, यहाँ पे 9 × 5 = 45, 10 - 5 5, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। देखो कितना भी आगे लेके जाऊँ मैं, 9 × 5 = 45, ये 5 5 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर मुझे दिखाना होगा, तो अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैं कैसे डिनोट करती हूँ? उसके ऊपर एक डॉट देती हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक रिपीट हो रहा है, जैसे सपोज 1.21 21 21 21 21 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? 1.21, इसके ऊपर एक बार दूंगी, क्योंकि ये 21 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 312 312 312, तो मैं क्या दे दूँगी? 312 के ऊपर बार। ठीक है, इतना समझ गए आप? नाउ एक पॉइंट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है? टर्मिनेट नहीं होता है, वो चलता ही जाता है। मैंने आपको पाई की वैल्यू दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले,
उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है और कोई भी नंबर ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है स्पेसिफिक। तो इसीलिए इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है, उनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, मतलब उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है और ना ही कोई नंबर टर्मिनेट होता है। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, सपोज अगर 4 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 1/4। अगर -5 का निकालना तो वो क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा 1/6। तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एक रूल होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, सपोज 4, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/4। तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। सपोज अभी -5 दिया है, -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है -1/5। तो ये 5 और ये 5 कट और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, और एक सपोज 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 5/4। तो 4/5 इंटू 5/4, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 1। सो किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उसका फाइनल आंसर क्या आता है 1। ठीक है, तो ये रूल हमें याद रखना है। आपके MTSC की बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, तो आप ये रूल याद रखो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी नंबर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। रेसिप्रोकल समझते हो ना, उसका उल्टा, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। अभी 4 के लिए बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर क्या था 1 था, इसलिए 1/4 हो गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि 0 को अगर 1/0 कर दूँ मैं तो 0 को हम कोई निकाल सकते हैं क्या, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी, इसलिए 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आज मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रही हूँ, क्योंकि वो देखो हमने ये रैशनल और इरेशनल नंबर पहले ही कर लिया है लेसन, है ना, बेसिक कंसेप्ट में। मैंने क्या किया आज बस आपके लिए एक क्विक रिवीजन की है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट समझा है। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। ओके, देखो जो कंपैरिजन वाला पोर्शन था उसके ऊपर एक एक्सरसाइज डिपेंड थी 1.2 या 1.3, आई एम नॉट श्योर कौन सी थी, बट एक एक्सरसाइज डिपेंड थी कंपैरिजन के ऊपर। तो आप कैसे, आप अगर लेसन परफेक्ट कर लोगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो, तो आपको ये MTSC की बुक MTSC के लेसन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेसन में हम मतलब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं क्विक करवा दूँगी आपको। ठीक है, जो सॉल्व अथवर्षि नाम की बुक में जो सम्स दिए हैं वो सम्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आज मैंने आपको थोड़ी बहुत नई जानकारी दी है अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अबाउट दिस इरेशनल नंबर्स, राइट। सो ये बात आप ध्यान में रखो, और ये भी आज मैंने जो कुछ भी रूल्स बताए हैं, ये वाले रूल्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, देन निगेटिव नंबर्स, ये वाला पोर्शन, ये जो भी मैंने आज आपको बताया है ये आप नोट डाउन कर लो। और एक बात, ये वीडियो देखने के पहले आपको कौन सा वीडियो देखना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो आप देख लो, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी। अभी जो मैथ पेपर था, मतलब जो रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स वाला था, उसके जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, वो मैं जो सेकंड वीडियो डालूंगी मैथ का, उसमें सॉल्व करवा के दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।